नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे खान सर के द्वारा जो लिया गया टेस्ट है, एक सुपर टेस्ट यहाँ पे है, उसका हम लोग यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे टेस्ट है दोस्तों, याद रखना पहला टेस्ट आपको हम करवा दिए हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल लगातार 100 प्रश्नों का हम लोग कंप्लीट रिविजन करेंगे और ये हुबहू एग्जाम के जैसा सारा प्रश्न इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, 16 तारीख, 20 तारीख, 23, 27 और 30 और 3 अगस्त को जिसका एग्जाम है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों छपेगा। अच्छे से जो है क्वेश्चन को देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, और पहला दोस्तों जो है वीडियो अगर नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो वहां से आप लोग जो है पहला वीडियो भी देख लेंगे और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी दे दिए हैं। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो सभी लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को लगाना और इसमें कोशिश करना कम से कम दोस्तों जो है 50 प्लस स्कोर करने का। ठीक है, 50 प्लस स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो समझिए बहुत ही अच्छा स्कोर आपका आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो सभी लोग जो है अच्छे से वीडियो को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है। मतलब उत्पादन की दृष्टि से खाने वाला दोस्तों प्रमुख खाद्यान्न जो है ये क्या है। याद रखना इसका राइट आंसर जो है चावल हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो सबसे ज्यादा दोस्तों खाया जाता है ये चावल। एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखना, विश्व में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फसल कौन सा है या प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है, तो याद रखना वो गेहूं होता है। विश्व में गेहूं और अपना भारत में याद रखना चावल होता है। याद रखना अपना बिहार में भी अगर आपसे पूछे तब भी चावल होगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से करे किस कटिबंध पर वर्षा में कम से कम एक बार दोस्तों यहाँ पे वर्ष में कम से कम वर्ष में एक बार जो है दिन अथवा रात्रि की जो है समय 24 घंटे की अवधि की होती है। मतलब निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार जो है दिन तथा रात्रि की लंबाई दोस्तों जो होता है 24 घंटे की होती है। ये कहाँ पे होती है, याद रखना शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों ये झारखंड। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये झारखंड यहाँ से जो है आपको याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जल का शुद्धतम रूप जो होता है इसमें से कौन सा है। जल का शुद्धतम रूप दोस्तों याद रखना अशुद्ध जल। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, H2S की दोस्तों कह रहा है कि ज्यामिति एवं द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा ये किस प्रकार का होगा। H2S का यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा ये राइट आंसर यहाँ से, तो याद रखना 5 का जो है ए हो जाएगा, कोणीय एवं अशून्य। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, अशून्य मतलब शून्य नहीं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश को कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश दोस्तों याद रखना रिविजन करते रहेंगे तभी जाके एग्जाम में आपका सही होगा। ठीक है, दिया क्या है, दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स फास्ट ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। यानी कि फास्ट के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए क्या हो जाएगा। ये 6 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, नाउन। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, एक नाउन है ये, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या है फिल इन द ब्लैंक। क्या है फिल इन द ब्लैंक, डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, फिजिक्स। फिजिक्स यहाँ पे दोस्तों जो है सभी फिजिक्स के ही लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ था, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि चूज द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स यहाँ पे चूज करना है, डैश यहाँ पे दिया है और आपको सन लगाया है। यहाँ पे जो 8 का राइट आंसर होगा तो आपको जो है इंटरप्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तब ये आपको जो है ये वाला लगेगा पार्ट्स। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, डैश आई डैश 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 यहाँ पे 2 बार है, एंड डैश हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। 9 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, यू ही एंड आई। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ही वाज कैच रेड हैंडेड बाय मी। क्या हो जाएगा ये, तो राइट आंसर 10 का जो होगा ये आपका दोस्तों यहाँ से जो है 10 का बी हो जाएगा, आई कैच्ड हिम रेड हैंडेड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित हुआ था। यानी कि दोस्तों विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जब ये पारित हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे, तो याद रखना सुन, लॉर्ड कर्जन। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। बिहार का कौन सा राजकीय प्रतीक नहीं है, अच्छे से यहाँ पे समझना, बहुत कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में इस तरह से पूछेगा तो, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल, बिल्कुल सही है। राजकीय पुष्प क्या है बिहार का, गेंदा है, ये भी सही है। राजकीय पक्षी जो है गोरैया है, ये भी सही है। लेकिन राजकीय नदी दोस्तों जो है ये घोषित नहीं है कि गंगा ही है। हालांकि याद रखना बिहार की जो है महत्वपूर्ण नदी गंगा भी है, क्योंकि बीचों बीच ये काटने का काम करती है। लेकिन यानी कि ये जो है एक तरह से होता है ना कि घोषित कर देना, मान्यता प्राप्त होना, तो ये आपको घोषित नहीं है, याद रखना। आंसर ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 का जो तत्व हो जाएगा ये आपका क्षार धात्विय होता है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, अल्कली दोस्तों कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला सेमीकंडक्टर लैब जो है भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो सेमीकंडक्टर दोस्तों फैब, यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैब जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर याद रखना, गुजरात में। कहां पर, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के जो है क्या कारण है। ज्वार भाटा का जो उत्पन्न होता है महासागर में, ये कैसे होता है ये बताना है। 15 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। आंसर ये जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे मुहावरा है, ठीक है। गुलर का फूल क्या है, गुलर का फूल, मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। 16 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। क्या होगा, दुर्लभ वस्तु। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, कक्षा 10 के छात्र ने अपनी अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को दोस्तों जो है पत्र लिखा है, ठीक है। उसका पत्र जो है किस वर्ग में आएगा ये बताइए। तो वो जो पत्र लिखेगा वो कौन से वर्ग में, तो आवेदन पत्र में आएगा। किसमें, ये आवेदन पत्र में दोस्तों आएगा। ये आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ हम लोग बोलते भी है आवेदन लिखिए, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है, आएगा ये बताना है। कार्यालय का जो कोई आदेश अगर आएगा तो अधिकारी का जो हस्ताक्षर रहेगा ये कहाँ पर रहेगा। जैसे अगर ये A4 साइज का दोस्तों यहाँ पे जो अगर पेज है तो कहाँ पर इसका हस्ताक्षर रहेगा, तो ध्यान रखना ये नीचे से दाहिनी ओर रहेगा, ठीक है। नीचे से दाहिनी ओर यहाँ पे दोस्तों रहता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि जो है कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि इसमें से कौन सा है, 19 का ये लॉ हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक शब्द में जो है उपसर्ग क्या है। उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो ये प्रत्येक में जो होगा दोस्तों याद रखना, प्रत्येक में उपसर्ग जो हो जाएगा ये प्रति। ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है दिया यहाँ पे कि कोई द्रव जो है ठोस पृष्ठ को गीला नहीं कर सकता है तो स्पर्श कोण उसका कितना होगा। ठोस पृष्ठ यानी कि जो है ठोस पृष्ठ को अगर गीला नहीं कर पाता है तो उसका स्पर्श कोण कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे दोस्तों जो है पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता जो होती है किसमें, ये किसमें होता है, तो 22 का करेक्ट आंसर याद रखना, ये जो है आपका चालन में और संवहन में, ये दोनों में हो जाएगा। आंसर ये डी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो डी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा गहन गुण होता है ये बताना है। इसमें कौन सा गहन गुण होता है ये बताइए। तो राइट आंसर 23 का क्या होगा, ये सी हो जाएगा, अपवर्तनांक। आंसर जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस के अनुगति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है ये बताइए। यानी कि गैस के अनुगति सिद्धांत का जो अभिगृहित नहीं करता है, ये 24 का राइट आंसर बताइए। तो 24 का ये डी हो जाएगा, सभी अणुओं की चाल समान होती है। आंसर ये क्या होगा, तो ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक जो है दोस्तों यहाँ पे एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह कामना आवश्यक है दोस्तों जो है किसके लिए ये बताना है। यह कामना जो है किसके लिए आवश्यक है, तो यह हो जाएगा दोलन की आयाम कम होता है तब। आंसर ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है यहाँ पे दिया है कि किसी तरंग की संचरण नियतांक भी कहलाता है। किसी तरंग का संचरण नियतांक जो है दोस्तों क्या कहलाता है, तो ये 26 का राइट आंसर याद रखना, डी हो जाएगा, कोणीय तरंग संख्या। आंसर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आदिति योजना बहुत विविया रहेगा। आदिति योजना दोस्तों इसका संबंध बताइए किस क्षेत्र से है। इसका संबंध हो जाएगा याद रखना रक्षा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिफेंस विभाग से हो जाएगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है, याद रखेंगे।
कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं, तो ये आपका सी वाला जो कथन यहाँ पे सही नहीं। बाकी पढ़िए, दिया है कि विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, सही है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो सकता है, यानी कि यह नहीं भी हो सकता है, ये भी सही बात है। लेकिन विस्थापन बिंदुओं के कण जो है वास्तविक गति के प्रकृति से नहीं बनता, ये भी सही है। लेकिन जब कोई कण जो है अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, ये गलत यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है कि निर्वात में किसी पिंड का जो है स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार की होगा, ये बताइए। यानी कि उसमें किस प्रकार का जो है वेग होगा या त्वरण होगा, ये इसमें बताना है। राइट आंसर एक समान त्वरण होगा। अगर निर्वात में रहे तब एक समान त्वरण, आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय क्या है? सदिश का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो सदिश यानी कि वाहक होता है, आंसर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में आपको आएगा दोस्तों। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में जो प्रथम पुरस्कार जीता, ये किसने जीता है? तो 31 का राइट आंसर याद रखना, यतीन भास्कर दुग्गल, आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय दोस्तों कहां पे है? 32 का हो जाएगा ये लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करके इन युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। इन युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 33 का राइट आंसर बताइए। तो 33 का राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे जो है दक्षिण पश्चिम वायु कमान मुंबई में नहीं है, यही गलत है, ये गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात, दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूर्वी यहाँ पे जो है वायु कमान का शिलोंग में, सही है। मध्य वायु कमान का इलाहाबाद में, ये भी सही है। पश्चिम वायु कमान का दिल्ली में, ये भी आपका यहाँ पे सही है, आंसर ये ए आपका यहाँ से याद रखना गांधीनगर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य जो है दीर्घतम होता है, ये बताइए। किसकी तरंगदैर्घ्य जो है दीर्घतम होता है, ये बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का। 34 का करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, अवरक्त किरण, यानी कि अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य इसमें जो है सबसे ज्यादा होगा, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। दिया है 35 का कि मानव कपाल में अस्थियों की जो संख्या होगी कितना होगा? मानव के कपाल में अस्थि की संख्या, तो क्या हो जाएगा ये 35 का राइट आंसर यहाँ से, तो 35 का बी होगा, टोटल 8 यहाँ से ध्यान रखेंगे। चेहरा में दोस्तों जो 14 होता है, याद रखना। भारत में किस प्रकार के वन जो है सर्वाधिक विद्वान है, ये बताइए। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक है, तो यह 36 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ यहाँ पे हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा है, आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। जल स्रोत में दोस्तों जो है प्रदूषण किसके कारण से बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है पेस्टिसाइड से, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है यहाँ पे, बैक्टीरिया की एक जो है प्रजाति जो समुद्र जल की सतह पर फैले जो है पेट्रोलियम पदार्थ को विघटित कर देता है, भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल प्रदूषण को मुक्त करने में सहायता प्रदान करती है। कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा दोस्तों याद रखना सुपर बग कहलाता है, ये सुपर बग ये होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो है सदस्य की कुल संख्या कितना होता है, बताइए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य को करते हैं, लेकिन फंसाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकसभा में, तभी हटा दिया है ना, तो यानी कि लोकसभा में कितना हो जाएगा 0, तो 12 + 0 कितना होगा 12, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 12, आंसर यहां से जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ सकता है, ये आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। यानी कि एंग्लो इंडियन जो है दोस्तों राज्यसभा में 12 तो चुने जाते हैं, लेकिन लोकसभा में पहले 2 चुने जाते थे, जो कि वर्तमान में नहीं चुने जाते हैं। अगला देखेंगे, पूर्ण स्वराज क्या है। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया गया था? 40 का राइट आंसर बताइए। 40 का हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। ताशकंद जो है किस देश की यहाँ पे जो है राजधानी है? ताशकंद जो है किस देश की राजधानी है? राइट आंसर क्या होगा, ये उज्बेकिस्तान का ताशकंद होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। ईसा मसीह को जो है सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ये 42 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा गुड फ्राइडे, मतलब जिस दिन सूली पे चढ़ाया गया था उस दिन हम लोग यहाँ पे दोस्तों जो मनाया जाता है गुड फ्राइडे मनाया जाता है, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कह रहा है दोस्तों कि 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि पर
बताए दोस्तों जो है मनाई गई, ठीक है। बताए कि 1857 के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें जो है मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? कौन अंग्रेज अधिकारी? अंग्रेज अधिकारी का नाम था विलियम टेलर, क्योंकि वहां का जो कमिश्नर था पटना का उस समय विलियम टेलर। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? तो ये आपको जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कई बार बताएं, कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य है क्या? तो 44 का याद रखेंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, आंसर जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो डी यहां से जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, कौन सा दोस्तों यहाँ पे जो है बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पे स्थित है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा कांडला। आंसर यहाँ से क्या होगा? कांडला बंदरगाह। आंसर ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया, यहाँ पे है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो याद रखना गुजरात में है। दिया कि मैच शुरू होने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखना, एक पक्ष में कबड्डी में जो टीम होता है यानी कि उसमें सदस्य होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना 7 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, ठीक है। इधर भी 7 और इधर भी 7। आगे बढ़ेंगे, क्या है, वॉलीबॉल में जो है एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? एक सेट जो है कितने पॉइंट का होता है? ये 15 पॉइंट का दोस्तों होता है। तो ये सभी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HTTP का अर्थ क्या होता है? HTTP का जो अर्थ होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? तो ये जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रोटोकॉल यहां से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? स्वराज आंदोलन जो शुरू किया गया था 1923 ईस्वी में दोस्तों ये किया गया था। याद रखना, स्वराज आंदोलन की स्थापना या स्वराज पार्टी की स्थापना यहां से जो दोस्तों किया गया था, याद रखना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। पटना यानी कि इलाहाबाद में जो है आनंद भवन में जो है स्थापना हुआ था स्वराज पार्टी का 1923 में, यह याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है पाल घाट। क्या है? पाल घाट निम्नलिखित राज्य में से किन्हें जोड़ता है? पाल घाट किसको किसको जोड़ता है? ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु को। आंसर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर दोस्तों पराजित किया था? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। आंसर यहाँ से सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। दिया यहाँ पे पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है 52 का राइट आंसर बताइए। तो ये अग्नि का खोज। क्या हो जाएगा? अग्नि का खोज, यानी कि ऑप्शन जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये अग्नि का खोज दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, धान की खेती के लिए उत्तम दोस्तों जो है मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो होता है किस प्रकार की मिट्टी? तो याद रखना दोस्तों, सबसे जो मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त रहेगा धान के लिए ये होता है दोमट मिट्टी। क्या होगा? दोमट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हालांकि जो है जलोढ़ मिट्टी में भी धान की खेती जो है अच्छा खासा होता है, याद रखेंगे, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। भारत में करें कि वर्षाहीन यानी कि वर्षाहीन विस्तीर्णता से प्राप्त होती है किस क्षेत्र में? इसका जो राइट आंसर होगा ये 54 का। तो 54 का यहाँ से ए हो जाएगा कन्नड़ मैदानों में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर, कन्नड़ मैदानों में, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सा है? भारत में मसाला की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त जलवायु है, याद रखना, गर्म एवं आर्द्र। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। मसाला सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादन होता है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? कृत्रिम क्या होता है? जो मानव के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। और जो मानव नहीं निर्माण करता है वो प्राकृतिक रूप से होता है। जो निर्मित करता है मानव वो कृत्रिम हो गया। तो मानव निर्मित प्रथम यहाँ पे जो है रेशा कौन सा है? तो 56 का करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा, रेयान। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रेयान दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या है यहाँ पे? जाम्बिया। क्या है? जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताए जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से? तो आपका होगा एडगर चगवा लुंगू। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? यानी कि भारत में किसी राज्य के जो राज्यपाल होता है उसका संवैधानिक स्थिति जो है ये क्या होता है? तो ये होता है केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। आंसर ये डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। उर्वशी यहाँ पे है, काव्य के रचनाकार कौन है? कल भी ये क्वेश्चन आपको हम बताए थे। उर्वशी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों याद रखना। 1972 में ये पहले बिहार के व्यक्ति है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, ठीक है, उर्वशी पुस्तक के लिए। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतनाट्यम जो है किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम है कहाँ का? तो तमिलनाडु का। ओडिसी उड़ीसा का होगा। कर्नाटक का पूछे यक्षगान, और आंध्र प्रदेश का जो होता है कुचिपुड़ी, ध्यान रखेंगे। आहार नाल सामान्यतः बड़ा जो होता है किसमें? आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है किसमें? 61 का राइट आंसर बताइए। तो ये मांसाहारियों में दोस्तों, याद रखना मांसाहारियों में। आंसर क्या हो जाएगा? ये ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, मांसाहारी, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है, बीजों की अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है किसमें? बीज को जो है अच्छी तरह से परिरक्षित, अगर सुरक्षित रखने के लिए बोला जाए तो किस अवस्था में रखा जाएगा? ये रखा जाएगा ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। आंसर ये ए आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से दोस्तों एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? मतलब 23वें तीर्थकर बताना है, क्योंकि इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुए, 24वें जो थे महावीर जी, ठीक है। लेकिन 23वें पूछ रहा है, 23वें कौन हो जाएगा? तो 23वें होगा यहाँ से, याद रखना पारसनाथ। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये पारसनाथ दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर की जो है स्थापना किया? श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया? तो अशोक ने किया। ये किस परंपरा में कहा जाता है? याद रखना, खास करके कल्हन की जो एक राजतरंगिणी पुस्तक है उसी में, ठीक है। कल्हन के द्वारा रचित है एक राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया। किसमें? तो राजतरंगिणी में। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हन, इसी में अशोक को कहा गया, अशोक के बारे में कहा गया कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से दोस्तों जो है फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, याद रखना, रजनामा के नाम से। देखिए, फारसी में अनुवाद किया, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? मतलब फारसी में किस नाम से किया? तो रजनामा जो दोस्तों है फारसी में, वो भारत का जो है, यानी कि जो है संस्कृत में जो महाभारत है वही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, लेप्चा जनजाति क्या है? लेप्चा जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में दोस्तों, याद रखना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा निर्मित दोस्तों जो है आरा छपरा को जोड़ने वाला पुल, जिसका हाल ही में दोस्तों जो है हाल ही में निर्माण कार्य पूरा किया गया, उसका नाम क्या है? इसका नाम जो है दोस्तों, याद रखेंगे, ये वीर कुंवर सिंह पुल इसका नाम रखा गया है, ठीक है। आंसर ये सी हो जाएगा। तो वीर कुंवर सिंह पुल पूछे किसको किसको जोड़ता है? आरा और छपरा को जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे, क्या है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष जो है कहाँ मिलता है? प्राचीनतम, तो सबसे प्राचीन जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये बताना है। तो प्राचीनतम यहाँ पे देखिए, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष, इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला दोस्तों। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तक्षशिला, यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया, यहाँ पे है सबसे प्राचीन अगर विद्यालय पूछे विश्वविद्यालय तब हो जाएगा कौन सा? नालंदा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ज्ञान की बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है तो आपको तक्षशिला होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित जो है व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA मतलब इंडियन जो है नेशनल आर्मी बनाने में सहायता किया था? ये किसने किया था? तो याद रखना, कैप्टन मोहन सिंह। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्ना मलाई की जो है पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ पर मिलती है? तीनों पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ी जो मिलती है एक जगह, उसका नाम है दोस्तों, याद रखना, अन्ना मलाई। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से आदिवासी समूह में से, निम्नलिखित आदिवासी समूह में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति के हैं, ये बताना है। निग्रिटो प्रजाति के राइट आंसर याद रखना, सेमांग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण जो दोस्तों हुआ था, उसके समय कह रहा है कि चित्तौड़ का शासक कौन था, यानी कि अलाउद्दीन जो दोस्तों खिलजी जो आक्रमण किया था, चित्तौड़ का शासक कौन था, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर याद रखना, ये राणा रतन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा 73 का, ये ए हो जाएगा, JB कृपलानी दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, JB कृपलानी, यहाँ से याद रखना। चल अगले आगे देखेंगे, क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करे कि भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? कौन यहाँ पे एक भारतीय नियोजन का यानी कि उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर याद रखना, ए हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि इसमें नहीं है, याद रखेंगे। आंसर ये ए आपका राइट आंसर। बाकी जो है औद्योग में वृद्धि हो जाएगा,
आत्मनिर्भरता हो जाएगा और रोजगार का सृजन, ये सभी आपको जो है इसमें है, याद रखना। ठीक है, दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि विधानसभा की अध्यक्ष कौन करता है, ये बताइए विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो विधानसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे वर्तमान में पूछे कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना जो है नंद किशोर यादव है, जो कि बीजेपी से है, ये भी यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्द में दोस्तों दिया गया शब्द में कर यहाँ पे कि शुद्ध वर्तनी ज्ञात करिए। कौन से यहाँ पे जो शुद्ध लिखा है, स्वास्थ्य का यहाँ पे जो है स्पेलिंग लिखा है। ठीक है, स्वास्थ्य जो लिखा है ये आपका बी वाला जो लिखा है, बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद यहाँ दिया है, आपको संधि विच्छेद किसका है ये बताना है। अचह प्लस अंत, अचह प्लस अंत यहाँ से हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, तो ये आपका होगा अजंत का, अजंत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य में कृत्यवाच्य क्या है, कृत्यवाच्य का जो है ज्ञात करिए, कृत्यवाच्य वाक्य को ज्ञात करिए, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जाता, ये यहाँ पे जो है कृत्यवाच्य में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए मुहावरा का जो है अर्थ ज्ञात करिए। गुण गाना, गुण गाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा तारीफ करना, क्या होगा तारीफ करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर करें कि विराम चिन्ह ज्ञात करिए। ठीक है, दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है, ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये लास्ट में ये बताएंगे। तो लास्ट में जो यहाँ पे होगा क्या होगा, तो आपको ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, आकस्मिकता निधि क्या है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है, ये बताना है। आकस्मिक निधि जो होता है उसको राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है, तो ये संसदीय स्वीकृति से पूर्व कर सकते हैं। आंसर ये सी आपका राइट आंसर। इसके लिए संसद की जो स्वीकृति नहीं है। ठीक है, लेकिन संचित निधि का जो संचित निधि होता है उसका जो है माने कि एक प्रकार से उसमें जो संशोधन होता है वो संसद के द्वारा ही होता है। ठीक है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, अवमूल्यन जो होता है ये क्या होता है, तो ये होता है अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी। आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मतलब सीधा सीधा कि अपनी देश का जो मुद्रा होता है उसका मूल्य घटाना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार के करे किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उद्घाटन 13 अप्रैल 2024 को किया गया है। कौन से दोस्तों जिला में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा, याद रखना ये भागलपुर जिला में। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैथ है और मैथ एकदम बेसिक है, सभी लोग इसको बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे जो है आंसर फटाफट बता देते हैं, सभी लोग जो है बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये सारा मैथ आपको जो है मैथ के क्लास में हम करवाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखकर अगली पूर्ण संख्या क्या होगा, अगली जो पूर्ण संख्या होगा वो कितना होगा ये बताना है। ये हो जाएगा 96,04 हो जाएगा। ठीक है, दिया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि 52-14 रुपया ABC में बांटा जाता है। ए जो है बी से 25%, सी जो है दोस्तों यहाँ पे और सी से 20% अधिक है, तो ए को कितना मिलेगा। तो ये 20 वाला सवाल आपको जो है बताएं किसमें, प्रतिशत वाला चैप्टर में, तो बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से 1980 निकल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है यहाँ पे कि log 10,000 का मान कितना होगा। तो log 10,000 का मान कितना होगा, 4, यानी कि जितना जीरो रहेगा उतना हो जाएगा मान। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। यहाँ पे बनाएंगे, इसको कैसे करेंगे, तो 0.03 का यहाँ पे होल क्यूब लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपको यहाँ से बनाना है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से टू ए बी हो जाएगा, 2 नहीं ए बी हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप बनाएंगे तो आपको कट खुट के राइट आंसर इसका निकल जाएगा। राइट आंसर निकलेगा ये 2 निकल जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें इतना इतना से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के इसको बनाएंगे, 170 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लंबाई चौड़ाई में इतना प्रतिशत वृद्धि। देखिए लंबाई और चौड़ाई में 20% 200% वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। मतलब ये दोनों में वृद्धि कर रहा है, ए बी वाला फॉर्मूला है सिंपली यहाँ पे। तो क्या होता है, 2 ए प्लस बी प्लस होता है ए बी और बट्टा 100, ये पे बना लेंगे। आंसर यहाँ से 800% इसका निकल जाएगा।
चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, चीनी के भाव में 60% की दोस्तों वृद्धि हो जाने से गृहिणी जो है चीनी की खपत में, यानी जो खा रहे हैं उसमें कितना कमी करे कि चीनी का जो मद खर्च न बढ़े। तो क्या हो जाएगा, ये 60 अगर वृद्धि हो रहा था 60 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 160 और बट्टे आपको यहाँ गुना 100 कर दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 600 बट्टे यहाँ से दोस्तों 16 निकला। ठीक है, 16 पंचे 80 हो जाता है, 16 3 48, 16 3 48, 16 चौके 64, तो 3 37 पॉइंट कुछ आ जाएगा। आंसर यहाँ से जो है आपको डी दोस्तों निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि रवि की आय 10% कमी कर दी जाए तो उसकी आय को जितने मतलब वृद्धि हुआ मतलब कितना मन लाना पड़ेगा पूर्वतः के लिए। तो 10 की दोस्तों कमी हो रहा है, 10 करेंगे 10 गुना 100 और कितना कमी हो रहा है 10, तो 10 में से 100 गया तो कितना बचा 90, कितना बचा 90 कर दीजिए, 0 0 कट गया, 100 बटे या 90 बचा 11.1/9। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, दिया यहाँ पे 301 और 320 के कितनी आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से 2 यानी कि 2 ओनली कोफैक्टर होना चाहिए, यानी कि 1 से कटे और स्वयं से कटे वो आभाज्य संख्या होता है। आंसर यहाँ से दोस्तों जो है टोटल 4 इसके बीच में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति जो है 10 रुपया और 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और 11 के रुपया में 10 के बेच देता है। सिंपली यहाँ पे 10 में 11 और 11 में 10 यहाँ पे हो रहा है कोना, यानी कि गुना कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कोना कोनी 11 11 121 हो जाएगा। ठीक है, 121 हो गया और इधर आपको करेंगे 100। ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो यानी कि 21% का सीधा लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे, मिट्टी, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल जो होता है ये किसके कारण दोस्तों होता है, कई बार बताएं क्या होगा राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा लोहा के कारण, आयरन के कारण। भारत में इस्पात कारखाना दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था ये बताइए, यानी कि भारत में प्रथम इस्पात खाना है, यानी कि प्रथम इस्पात कारखाना है जो कि कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था याद रखना जमशेदपुर टाटा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया यहाँ पे इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, हिंदी में बदलना है। दिया है कि द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये सी हो जाएगा, परीक्षा जारी है। तो आप ही लोगों के लिए परीक्षा जारी है, 16 तारीख से एग्जाम आपका, कल से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम ए न्यू, यहाँ पे दिया है न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अप्रॉक्स, यहाँ पे प्रफिक्स प्री। आंसर यहाँ से 97 का जो होगा ये सी आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इंग्लिश में रिवीजन करना है, किसी भी तरह कोशिश करना है 3 से 4 नंबर सही आ जाए, तुक्का लगा के भी। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि गिवन सेंटेंस इन द अफर्मेटिव नॉन, यहाँ पे दिया है नन बट यहाँ पे क्रॉड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। राइट आंसर ये आपका ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ, डैश गॉड दिया है कि ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ, तो इसका राइट आंसर होगा मे गॉड, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि चूज द करेक्ट यहाँ पे सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो क्रॉड। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्रॉड का यहाँ पे दोस्तों बताना है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा सिनोनिम मतलब होता है समान अर्थ, ये आपका हो जाएगा अनरिफाइंड। आंसर ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो सुपर सेट अभी लगा रहे थे हम लोग, ये सेट नंबर सुपर सेट में दूसरा था। ठीक है, पहला का लगा लिए हैं, दूसरा आप जरूर लगाना, और पहला का अगर नहीं लगाए तो पहला का भी जरूर लगा लेना। ये दोनों सेट से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा दोस्तों, अच्छे से इन सेटों को जो लगाना है। ठीक है, कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में दे दिए हैं, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।